हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लूसेंट्स की जो सामान्य ज्ञान की किताब आती है, जो वस्तुनिष्ठ वाली बुक होती है, यानी कि जिसमें थ्योरी नहीं दी रहती, सिर्फ आपको इसमें एमसीक्यूज दिए रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो आपको दिखाएंगे कि इसमें सिलेबस क्या क्या है, इसकी कीमत कितनी है और क्या इसको लेना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि नहीं। तो लूसेंट से आप लोग परिचित हैं इस पब्लिकेशन से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो किताब है इसमें सिलेबस पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका जो सिलेबस है, जिस तरीके से लूसेंट की बुक थी उस वो सारी चीज़ इसमें ही है, और साथ ही इसमें कुछ अलग से भी जोड़ा गया है। तो जैसे पूरा जो टॉपिक हमारा प्राचीन इतिहास का होता है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और यहाँ पे भूगोल है, और जो भी आप उस पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक कला और संस्कृत का भी चैप्टर है, जिसमें आपको जो सारे नृत्य वगैरह, शास्त्रीय नृत्य होते हैं और जो भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं, भारत में संचार के साधन है, आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र है, भारत की लिपियां हैं, पर्व त्योहार, मंदिर मस्जिद, जितनी भी चीज़ें हैं, भाषाएं, भारत में शिक्षा, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर देखें तो कंप्यूटर विज्ञान और रसायन विज्ञान आपको मिल जाएगा, जीव विज्ञान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, खेल कूद से संबंधित और विविध जो होते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस, प्रसिद्ध पुस्तकें और राष्ट्रीय प्रतीक, इन सब के बारे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टोटल इसमें जो है 610 पेज आपको दिए गए हैं। ठीक है, सिलेबस के बारे में आपको बता दिए। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कंटेंट दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे टॉपिक वाइज कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे भारतीय इतिहास एक टॉपिक दिया है, तो इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स भी दिए हैं। जैसे भारतीय इतिहास में इसका सामान्य परिचय है, इसमें ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं और पीछे इनका आंसर दिया है। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, व्याख्या नहीं दी है प्रश्न की, आंसर यहाँ पे क्वेश्चन है, पीछे आंसर है इसका। ठीक है, जैसे सामान्य परिचय में इतने क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर सब कुछ दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दूसरा टॉपिक आप देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत, यानी कि भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत से प्रश्न दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके से आपका प्रागैतिहासिक काल से भी प्रश्न दिया है। मतलब हर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनके लिए अलग से इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से आप आगे देखेंगे तो जैसे यहाँ पे आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो होती है, इससे संबंधित प्रश्न दिए हैं। तो सभी टॉपिक्स को अलग अलग करके, छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको अलग, जैसे यहाँ पे वैदिक संस्कृति है, इसके अलग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और साथ में उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी में, जैसे आप अभी तो ये हिस्ट्री का है, ठीक है, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे ये गुप्त काल का, देखिए गुप्त काल का अलग से यहाँ पे गुप्त काल का पूरा जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे अगर आप स्टेट में किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे सूफी आंदोलन है, उससे आपको प्रश्न यहाँ पे मिल जाएंगे। मुगल काल में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप जैसे थ्योरी पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप जैसे ये छोटे छोटे जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जातिगत आंदोलन, यहाँ पे मजदूर आंदोलन, संविधान, यहाँ पे देखिए अब भारतीय राज्य व्यवस्था आ गया। ठीक है, आपका दूसरा जो चैप्टर है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें भी जैसे भारत का संवैधानिक इतिहास से प्रश्न है, फिर आपकी संविधान सभा से प्रश्न दिए हुए हैं। इस तरीके छोटे छोटे टॉपिक से अलग अलग करके यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो संविधान की प्रस्तावना से भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। इस तरीके से आपको सभी जो है सभी में इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, सभी टॉपिक्स में, चाहे वो भूगोल हो, विज्ञान हो, ठीक है, अर्थशास्त्र हो, जितने भी चीज़ें हैं सबको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कंप्यूटर भी इसमें है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में इसकी प्राइस की। तो जो इस पे जो प्रिंट प्राइस है वो 450 रुपये है, और मैंने यहाँ पे मार्केट से लिया है, तो मुझे 350 रुपये में ये बुक पड़ी है। ठीक है, आप भी ले सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आप एक बार इस वस्तुनिष्ठ वाली बुक को जरूर पढ़िएगा, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।